ये भारत है जो इस समय जल रहा है। भारतीय मौसम विभाग इन हीट वेव्स को कैसे डिफाइन करता है? क्या आपके भी पसीने छूट रहे हैं गर्मी से? अरे हाँ भाई हाँ। नवरत्न तेल। ऐसे एड्स की टीआरपी का यही मौसम है। भारतीय मौसम विभाग की और देश से अलग अलग हिस्सों के लिए हीट अलर्ट देखने को मिल रहे हैं और इस साल ये अलर्ट्स फरवरी में ही शुरू हो गए थे। सवाल ये है कि क्या इंडिया इस बार रेडी है इन गर्म हवाओं से लड़ने के लिए, और इसने आपके पैसे पर कैसे इम्पैक्ट पड़ा है? क्या गर्मी के मौसम में कुछ खास उपायों की जरूरत है, स्पेशली वल्नरेबल कम्युनिटीज के लिए? तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे हीट वेव्स हमें बीमार बना सकती हैं और हम कैसे इनसे बच सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसी मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके पैसे के बारे में आपको सारी जानकारी दे सकती है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में तो गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले ही तापमान काफी गर्म होने की खबरें आने लग जाती हैं और फेब में तो इतनी गर्मी पड़ी जितनी मिड मार्च में पड़ती थी। इससे खेतीबाड़ी पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1 से 4 डिग्री का इंक्रीज तापमान में मेज की खेती की प्रोडक्शन में 25 से 70% तक का इम्पैक्ट डाल सकता है। पैडी प्रोडक्शन पर 10 से 30% तक का। इससे भारत पर सवाल उठता है कि क्या हमारा देश इस खतरनाक परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है? क्या आप तैयार हैं? हीट वेव्स का मतलब होता है जब टेम्परेचर एक स्पेसिफिक थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करता है और कुछ दिनों तक उसी नए लेवल पर मेंटेन रखता है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक हीट वेव के लिए टेम्परेचर थ्रेशहोल्ड्स के अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग होते हैं, क्योंकि सभी एरियाज के क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होते हैं। हीट वेव्स के दौरान वल्नरेबल कम्युनिटीज जैसे बूढ़े लोग, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन और लो इनकम फैमिलीज ज्यादा रिस्क पर होती हैं। इसमें डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और दूसरी हीट रिलेटेड बीमारियों का खतरा बढ़ता है। और कॉमन मैन तो ऑलरेडी ही हीट को सहता आ रहा है, चाहे वो उसकी हेल्थ हो या फूड सिक्योरिटी या वाटर रिसोर्सेज या फिर क्लाइमेट या पोल्यूशन। और चलो, अगर मैं पिछले साल अक्टूबर नवंबर की भी बात करूं तो वो टाइम होता है जब सर्दियों के कपड़े पहनने का मौसम आ जाता है कि हमें थोड़ा बहुत जैकेट यानी हल्की जैकेट्स पहननी शुरू करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ तो पिछले कुछ सालों में हमें देखने को मिल ही नहीं रहा, मानो सर्दियां पड़ ही नहीं रही हैं। और ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में सेम ही मौसम रहा। इसलिए स्पेशल इंटरवेंशंस जैसे कि कूलिंग सेंटर्स, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स और एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन कम्युनिटीज के लिए ज्यादा जरूरी होते हैं। कौन सी? जो मैंने वल्नरेबल कम्युनिटीज की बात करी। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ग्लोबल वार्मिंग अगर 3% से बढ़ती है ना, तो दुनिया में 10% जीडीपी का असर पड़ता है, और जो गरीब या ट्रॉपिकल कंट्रीज होती हैं उन पर 17% जीडीपी का असर पड़ता है। रीजनल वेरिएशंस और सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हीट वेव के असर को और भी ज्यादा गहरा कर देते हैं। अर्बन एरियाज में बिल्डिंग और रोड्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जो टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसके साथ ही लो इनकम कम्युनिटीज और एयर कंडीशनिंग और दूसरे कूलिंग फैसिलिटीज तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, जिससे उनका रिस्क और भी बढ़ जाता है। लेकिन हमें क्या, हमने तो मस्त एसी ऑन किया हुआ है और ठंडी ठंडी हवा में बैठे हैं। लेकिन क्या असलियत में ये हवा एनवायरनमेंट के लिए भी उतनी ही ठंडी है जितनी हमारे लिए? जी नहीं। एसी चलता है इलेक्ट्रिसिटी से और बिजली प्रोड्यूस होती है कोल से, जिसको हम जलाकर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं, जिससे पॉल्यूशन इंक्रीज होता है। और पॉल्यूशन के साथ साथ तो मानो बीमारियां जैसे साथ में ही चलती हैं। और बीमारी यानी हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल, और वो मोटे मोटे बिल भरने के लिए हमें कभी लोन लेना होता है, कभी बैंक से, कभी दोस्तों से, कभी एफडी तोड़वानी पड़ती है, तो कभी लाइफ इंश्योरेंस। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जब जब टेम्परेचर या बारिश में कोई भी बदलाव आता है तो उसका असर लिविंग स्टैंडर्ड्स पर भी पड़ता है। और ये बदलाव मौसम ना ही सिर्फ सर्वाइवल को डिफिकल्ट बनाता है, बल्कि लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी सीवियरली इम्पैक्ट करता है। ये सारी चीजें इंडिया के जीडीपी में 2.8% तक की गिरावट ला सकता है। भारत के साथ साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका कुछ ऐसे देश हैं जहां लिविंग स्टैंडर्ड्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी तरीके के मौसम के बदलाव से। और भारत में तो अराउंड 600 मिलियन लोग वल्नरेबल एरियाज में रहते हैं, जिन पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है।
इसी के साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज भी हैं जिन पर इफेक्ट और भी ज्यादा नेगेटिवली दिखता है। मॉनसून पैटर्न बदलने के बारे में तो हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं और महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, ओडिशा, इनमें तो कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां पर सूखा पड़ने की खबरें भी आती रहती हैं। 2018 में केरल ने खतरनाक फ्लड्स का भी सामना किया था। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इन 2018, अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरीके से बढ़ती रही तो 2030 से 2052 के बीच में कभी ना कभी टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ सकता है। और गर्म तापमान से बुरी खबरें भी हम हर साल सुनते हैं। मॉनसून पैटर्न में गड़बड़, पॉल्यूशन का बढ़ना, न्यूबॉर्न बेबीज की डेथ ड्यू टू इन्फेक्शंस, कोस्टल एरियाज में फ्लड्स, खेती बाड़ी में भी गिरावट और यहाँ तक कि बिजनेसेस में भी बहुत लॉस देखने को मिलता है। इससे जान का खतरा कैसे हो सकता है? 2018 में द गार्डियन ने क्लेम किया था कि 25,000 इंडियंस की हीट वेव्स की वजह से डेथ हुई थी सिंस 1992, जिसमें से 2015 में से 2500 लोगों ने तो सनस्ट्रोक से अपनी जान गंवाई थी। लेकिन ये सनस्ट्रोक होता किन्हें है? हम तो एसी में बैठे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो बाहर मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं? ये है लोअर इनकम ग्रुप जो कड़ी धूप में भी काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। और अगर इन्हें ही कुछ हो जाए तो हॉस्पिटल वाले तो इतना ही बिल उनसे मांगेंगे जितना वो एक अमीर आदमी से मांगते हैं। हॉस्पिटल वाले अमीर या गरीबी नहीं देखेंगे। तो आखिर क्या तरीके हैं कि इस कड़कती धूप से बचा जा सके? जी हाँ, पेड़ लगाने से बहुत हद तक हम अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, जितना हो सके उतने पेड़ लगाने चाहिए। इससे पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगा और टेम्परेचर में भी समानता बनी रहेगी, क्योंकि हेल्थ इज द ओनली वेल्थ। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकते हैं। जी हाँ, वो है फ्रीडम ऐप। एक ऐसी मोबाइल ऐप जिसके थ्रू आप 100+ कोर्सेज से जुड़ सकते हैं जो आपको फार्मिंग, बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस के बारे में सिखाती है, वो भी एक्सपर्ट नॉलेज के साथ। डाउनलोड करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और मेरे चैनल प्रोफाइल में डाल दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट या सजेशन रहते हैं तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और भी वीडियोस किसी और टॉपिक पर लेकर आती रहूं तो आप वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।